गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस है और एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है यूथ पब्लिकेशन का। तो देखते हैं रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम आने वाला है सबके लिए ये रामबाण होगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 4। इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 52। डैश के प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर होगा डाल्टन। बिकॉज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये डाल्टन थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डाल्टन थ्योरी। क्लियर। तो जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की संरचना संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया? फिर से वही चीज, जॉन डाल्टन होगा। क्यों? क्योंकि जॉन डाल्टन का ही ये चल रहा है अभी। ठीक है, एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के परिणाम को बतलाती है? तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा, इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा डाल्टन के परमाणुवाद के अभिधारणा कि यहाँ पे आ जाएगा किसी भी तत्व द्रव्यमान के रासायनिक होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं। इसका भी डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका हो जाएगा जॉन डाल्टन। क्या होगा? जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन के निर्णायक सिद्ध हुआ। तो आप लोगों को पता ही है जॉन डाल्टन होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक्सरसाइजेस पढ़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये डाल्टन थ्योरी वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अब आ रहा है हम लोगों का मॉलिक्यूल, एटम और परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, बट है बहुत ज्यादा इजी, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सभी को। निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिक है? तो ये आप लोगों को जानना होगा। तो आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या किसका अधिक है? सल्फर का। तो सल्फर में कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। जबकि फास्फोरस में कितने होते हैं? 4। क्लियर। देखते हैं फिर से। फास्फोरस जिसको P4 बोलते हैं, सल्फर S8 बोलेंगे हम लोग। क्लियर। परमाणु का मतलब है कि कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? O2। क्लोरीन का देखिए Cl2 हो गया, 2 परमाणु। इस तरह से क्या हो जाएगा? फास्फोरस का P4 एंड सल्फर का S8। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? ये जो है आर्गन और नियॉन, ये क्या है? ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का अनदर नेम जो है वो नोबेल गैस भी बोलते हैं या फिर जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर। समझ में आया? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। Al2SO4 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो आप लोग देखेंगे Al में 2 परमाणु है, तो Al का जो एटॉमिक मास होता है वो 26.98 होता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.96 होगा। जबकि सल्फर में कितना होगा? क्योंकि S3 है, S3, तो सल्फर में कितना हो जाएगा? सल्फर में 3 है तो सल्फर का 32 होता है, तो मल्टीप्लाई किए यहाँ पे तो 96.18 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 12 कैसे होगा? क्योंकि O4 है और इस पे 3 है, मतलब क्या हो जाएगा? O4 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। तो ऑक्सीजन का हम लोगों को निकालना होगा 12, यानी 12 इंटू 16, तो आ गया 192।
अब जब टोटल को सम करेंगे तो आ जाएगा 342। तो 342 में ऑक्सीजन का कितना है 192। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 56%। तो वेरी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 56.1% होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? क्लियर। तो क्या हो जाएगा, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। परमाणु के बारे में सही कथन क्या है? तो किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं, ये चीज समझिएगा। वे 10⁻⁻10 माइक्रोन कर्म के प्रसारण में होते हैं। परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु शब्द किसने खोजा था? तो इसका हो जाएगा डेमोक्रिट्स। क्या होगा? डेमोक्रिट्स ने पहले परमाणु शब्द ढूंढा था। ग्रीक दार्शनिक थे ये, और जिसका मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी एक ऐसा छोटा चीज जिसको तोड़ा ना जा सके, उसी को हम लोग परमाणु बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं। तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अणु। तो दो परमाणु जुड़कर क्या बन जाएगा? अणु। ANU, अणु। एनी प्रॉब्लम? नो। तो आंसर निकल कर आ जाएगा ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, ये RRB JEE 2019 शिफ्ट 3 में आया था। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनते हैं, तो क्या बोलते हैं? अणु। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनते हैं? अणु। नेक्स्ट ही क्वेश्चन को सारा क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो देखिए ये है मेरा कॉपर सल्फेट। ध्यान दीजिएगा, इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा? CuSO4 5H2O। तो यहाँ पे जो 5 है यही क्या है? ये अणु है। ठीक है, जल के अणु। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो बहुत ज़्यादा इजी है, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 6। तो देखते हैं 6 कैसे आया। क्या आंसर निकल कर आ जाएगा? 6। क्लियर। तो 6 कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? देखिए इधर 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। मानक ताप के दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? CNO के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 होते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या चीज? ए, NO। क्या हो जाएगा? NO। इसका क्या हो जाएगा? ए, NO। क्लियर। तो मानक रूप से दाब कितना होता है? 5.6, जिसमें 7.5। तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम में क्या हो जाएगा? यहाँ पे NO। तो दी गई अनुभार के अनुसार जैसे NO का क्या हो जाएगा? 13। कैसे? N14 हो गया। ध्यान दीजिएगा, N14 और 14, N मेरा हो जाएगा 14 एंड O कितना हो जाएगा? 16। और दोनों को जब सम करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 30 हो जाएगा। और इसका जब हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी 30 ग्राम आ रहा है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये NO को। तो आंसर निकल कर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग जब देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पे परमाणु क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2,
फिर उसके बाद N 3 और 2, 3 और 1 4। यहाँ पे कितना देखिए, H मेरा 1 हो गया, N मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, ऑक्सीजन मेरा 2, टोटल कितना 4, फर्स्ट वाले में 4। सेकेंड वाले में देखिए ऑक्सीजन 4 और सल्फर 1, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। एंड इसमें कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना, सॉरी 2 और 1 3। एंड CaO में कितना हो जाएगा 5, कितना होगा 5। तो मेरा जो सबसे ज्यादा है वो H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आंसर निकल कर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी है। तो पूछा गया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कैल्शियम होता है क्या चीज 40। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20 और जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 40। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को सबका कैलकुलेट करना होगा। तो देखिएगा N का मेरा 14 हो गया, क्लियर। फिर H4 है यानी हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 4 तो 4 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 क्योंकि ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे 3 है, तो टोटल मेरा 80 हो जाएगा। 80 में क्या चीज ढूंढना है, किसको, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन 14 और 14 28, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 35%। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या है। वेरी इजी है। तो हाइड्रोजन मेरा कितना है 2 है, तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन मेरा 2 और ऑक्सीजन मेरा 16, तो कितना हो जाएगा मेरा, तो 2/18, इट मीन्स 1/9, कितना होगा 1/9। और 1/9 को जब 100 से परसेंट निकालना है तो इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 पॉइंट, क्या आ जाएगा 11 पॉइंट, क्या आ जाएगा 11.11, क्या आ जाएगा 11.11। वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको क्या बोलते हैं, अणु। उसको क्या बोलते हैं, अणु। क्लियर, स्वतंत्र अस्तित्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विल्हेम ऑस्टरवाल्ड, क्या हो जाएगा विल्हेम ऑस्टरवाल्ड, यानी विल्हेम ऑस्टरवाल्ड ही अणु शब्द को पहले दिए थे। क्या, कौन सा शब्द को, अणु शब्द को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, इसका क्या हो जाएगा अणु। क्लियर, क्या कहा जाएगा अणु। वेरी इजी है। और जैसे कि दो अणु से मिलकर, दो परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। जैसे H2 लिखे हैं तो यहाँ पे H + H, तब जाकर ये अणु बन गया। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है, इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी इस इंग्लिश में बोले तो एटॉमिसिटी के रूप में जाना जाता है। किसी अणु संरचना के प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाता है। क्लियर। जैसे O2 हो गया तो यहाँ पे 2 क्या है, परमाणुकता नुकता। ठीक है। जैसे हो गया N2 तो यहाँ पे 2 क्या है, परमाणुकता नुकता। क्लियर। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग देखेंगे, ये पूरा सीरीज चल रहा है, आप लोग जरूर जुड़े। नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट आएगा वो शायद पार्ट आएगा पार्ट 6 आएगा, पार्ट 6 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट ये पार्ट 5 है, नेक्स्ट 6 आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।